साथ मैं हूं मोहम्मद अली भट्टी। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी सिटी आपके ऑफिस में। इतनी थिकली पॉपुलेटेड, जराइम से भरपूर ये इधर लाइफ है। इसको ऑर्गेनाइज करने में मैं इनके सीनियर ऑफिसर से भी मिल चुका हूँ, माशाल्लाह वो बड़ा इनको अप्रिशिएट करते हैं। आज हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे हमने टाइम लिया है बाकायदा ये पूछने के लिए कि माशाल्लाह इस ये 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं और कितने घंटे काम करते हैं कि सब पूरी डिवीजन को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आइए हम मिलते हैं काजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से? ठीक ठाक। कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि माशाल्लाह आप इस डिवीजन को थिकली क्राइम पॉपुलेटेड जो है ना इस डिवीजन को देख रहे हैं। और मैंने नोट किया कि सुबह 4 बजे तक भी आपका टेलीफोन नंबर बंद नहीं होता और कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते। और ख़ास तौर पर पिछले दिन 330 किलो जो हशीश आप लोगों ने शादरा टाउन में पकड़ी थी, तो वो बता रहे थे कि आपने पूरी रात काम करके नशे से बात की। स्पेशली ये मरियम नवाज साहिबा का भी एक मिशन था कि हमने अपने माशरे को, अपने बच्चों को नशे से फ्री करना है। उस सिलसिले में आपने जो डिटेल की है थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बताइए। थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब, जैसा कि आपको पता है सिटी डिवीजन 22 थानों पे मुश्तमिल एक डिवीजन है जिसमें 5 सर्कल जो है और 22 थाने और इसके साथ 5 हमारी चौकी जाट जो हैं वो इसके अंदर फाल करती हैं। अगर क्राइम की बात करें तो एनुअली ऑलमोस्ट 70,000 के करीब जो है क्राइम वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है सिटी डिवीजन के अंदर। और इसमें अगर नौयत की बात करें तो हर किस्म का क्राइम जो है सिटी डिवीजन में आपको देखने में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी ड्यूटीज़ और लॉ एंड ऑर्डर वो भी साथ ही चलता रहता है। ख़ास तौर पे हमारे जो मुहर्रम और सफ़र के 2 महीने हैं वो बहुत टफ रहते हैं, जिसमें मुहर्रम है, फिर सफ़र है, फिर रबीउल अव्वल है, प्लस साथ में दाता साहब का उर्स जो है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर हम क्राइम को बेसिकली हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, क्राइम अगेंस्ट पर्सनस एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें और उसमें मेजर क्राइम हेड्स जो पब्लिक की लाइफ को डायरेक्टली जो है वो हिट करते हैं, जिनके अंदर रॉबरी विद हर्ट, स्नैचिंग विद हर्ट और डकैती जैसे हीनियस क्राइम जो वो शामिल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की निस्बत इस साल अब हम 12वें महीने साल के तकरीबन इख्तिताम पे पहुँचे हुए हैं। स्ट्रेट अवे 55% जो इन हीनियस क्राइम हेड्स के अंदर वो कमी जो है वो वाक़ई पजीर हुई है सिर्फ सिटी डिवीजन के अंदर। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू 2023 42% जो है वो डिप है पूरे ज़िले की। अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट पर्सन प्रॉपर्टी और उसमें भी ये हीनियस हेड्स जो मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया। जहाँ तक मनशियात की बात है तो भट्ट साहब यू विल सेकंड मी कि नशा एक ऐसी लानत है जो कि ना सिर्फ एक इंडिविजुअल बल्कि पूरी फैमिली पूरा मोहल्ला और पूरी सोसाइटी उससे जो है इम्पैक्ट होती है। ख़ास तौर पे आजकल जो सिंथेटिक जो नारकोटिक्स हैं जिसके अंदर ये आइस और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आई हुई हैं ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक जो साबित हो रही हैं। जी बिल्कुल, नौजवान नस्ल आजकल गैबिका जो कि बेसिकली एक मेडिसिन है जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन या कोई ज़्यादा जख्म हो जाए जी उसमें आप जी बिल्कुल ऐसे है जी, वो नौजवान नस्ल आजकल उसको भी यूज़ कर रही है और इंजेक्ट भी इस किस्म के मटेरियल है वो भी कर रही है और आइस भी साथ में जो है वो यूज़ हो। इसी के साथ साथ रिलेटेड जो हशीश है और गुटखा जिसको आई डोंट नो सुपारी कहते हैं या गुटखा बल्कि सॉरी टू कट यू, मैं बल्कि आपको अप्रिशिएट करूँगा। आपके यहाँ से एक रिलेटेड मंडी है, मेरे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जी काजी साहब के आने से यहाँ गुटखा वाले ऐसे भागे हैं, कह गुटखा भी एक फर्स्ट स्टेज ऑफ नशा ही है। उस सिलसिले में बताइए। मैं भट्ट साहब यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि गुटखा एक ऐसी गलीज़ चीज़ है, ऐसी एक भयानक चीज़ है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 3 साल रहती है। विद इन 3 years दे स्टार्ट सफरिंग फ्राम माउथ कैंसर और उसी माउथ कैंसर के अंदर अगले साल 6 महीने के अंदर इनकी डेथ जो है वो हो जाती है। तो गुटखा मनशियात से रिलेटेड हर आइटम, उसकी डेरिवेटिव्स, उसकी जो भी बेसिक्स जो उसकी डेरिवेटिव्स है उन सब के ऊपर हमने जो है वो ऐलान जिहाद किया हुआ है और उस ज़ुमन में अच्छी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई हैं। पिछले अगर 3 महीने की सिर्फ बात करें तो 250 kg एक हशीश हमने थाना शादरा ने पकड़ी और उसी तसलसल में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने हमने 350 किलो के करीब जो है वो हशीश और तकरीबन 100 kg के करीब हमने ओपीएम जो है वो उनसे बरामद की है। और मैं ये
क्लेम करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से यहाँ पे कि गुटखे के ऊपर हमने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखा हुआ है। Excellent. और इक्का दुक्का तो ज़ाहिर है किसी ना किसी जगह स्पिलेज हो जाती है और हमसे रह जाती होगी, लेकिन जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमने बिल्कुल ऐलान जिहाद किया और बिल्कुल हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ख़ास तौर पे दाता साहब और दाता साहब के सराउंडिंग में इस किस्म की चीज़ों की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और हम इसके ऊपर पहरा दे रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह इसको डॉक्टर कैप्टन साहब, यही डायरेक्टिव आपके इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर सुभान अनवर साहब ने भी दिए हैं और मेरा ख्याल है जो हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहब हैं मरीम नवाज़ साहब ने उसी अकॉर्डिंग डायरेक्टिव से आप यही काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स जी, बेसिकली मनशियात के एडिक्ट्स और मनशियात की सप्लाई और तरसील से जितने लिंक्ड केसेस हैं वो डायरेक्ट मैडम साहबा को थ्रू आई जी साहब जो हैं वो रिपोर्ट होती है। गुड। और सीएम साहबा खुद उसकी एप्रिसिएशन जो है वो हम तक कन्वे हो जाती है वक्तन फ़वक्तन। जो हम ख़ास तौर पे दाता साहब और सराउंडिंग या वॉर्ड सिटी एंड सराउंडिंग या हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क एंड सराउंडिंग में फॉर दैट मैटर लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है, जो भी हम ऐसी कार्रवाई करते हैं उसकी जो एप्रिसिएशन है वो डायरेक्ट टाइम टू टाइम हमें थ्रू आईजी साहब और सीसीपी और डीआई साहब ऑपरेशन वो हमें कम्युनिकेट होती रहती है। राजीव, देखा आपने इस वक्त कितनी मुस्तैदी से काजी साहब यहाँ पूरी एक 22 थानों पे मुश्तमिल क्राइम से भरपूर, प्रॉपर्टी के क्राइम से भरपूर इतनी एक्टिविटीज के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। इनकी तारीफ मैं आईजी साहब से भी पर्सनली सुन चुका हूँ क्योंकि हमारे पुराने दोस्त हैं। फैसल कामरान साहब इनकी बहुत तारीफ करते हैं।